मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित। बदले हैं चेहरे, नई टीम है तैयार। पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा। जो मैं विश्वास उनका मैं पालूंगा, ऐसा काम करने की मैं कोशिश पूरी तरह से करूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन को डी लाइसेंस करने वाली जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौतियां हजार। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं। नए नायकों पर टिकी है नजर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने की। कैसे रुकेगा कोरोना का कहर? स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। कैसे काबू में आएंगे तेल के दाम? बदलाव तो हुआ, कितना आएगा काम? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। पुराने गए, नए मंत्री आए, जिन्हें नई जिम्मेदारियां मिली, उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है। जी हां, इस वक्त देश के मन सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या टीम मोदी में बदलाव से हालात बदलेंगे। सवाल इसलिए बड़ा है कि चुनौतियां बड़ी हैं। चुनौती कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने की है, तीसरी लहर को रोकने की है। तो चुनौती पेट्रोल डीजल के बेकाबू होते दाम पर भी काबू पाने की है। चुनौती छात्रों के भविष्य को लेकर भी है। चुनौती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी है। ट्विटर को लेकर दो हाथ नए आईटी मंत्री को करना होगा। एक बार जल्दी से अपनी रिपोर्ट दिखाने के पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा दे। गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत होंगे आज टक्कर में आमने सामने, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखा देते हैं मंत्रियों के चेहरे। जरा आप भी समझ लीजिए कि जो गए हैं पुराने और जो आए हैं नए, उनका चेहरा कैसे बदलेगा और चेहरे के साथ क्या परफॉर्मेंस भी बदलेगी। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य मंत्रालय, मनसुख मंडाविया नए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से चले गए हैं। अब हम कानून मंत्रालय आपको दिखा रहे हैं, रविशंकर प्रसाद थे, अब किरण रिजिजू आ गए हैं। पुराने गए हैं तो एक नई चुनौती का सामना करना है, क्योंकि कई सारे ऐसे विवादित कानून है जिन पर बड़ा आईएनबी, अब प्रकाश जावड़ेकर की जगह अनुराग ठाकुर उसे संभालेंगे। शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को नए नियमों के तहत कोरोना के अंदर कैसे छात्रों के एग्जाम्स हो ठीक से, ये सब कुछ देखना होगा। तो ये बड़ी चुनौती शिक्षा मंत्रालय की है। श्रम मंत्रालय, कोरोना के वक्त मजदूरों की जो हालत हमने देखी थी, अब श्रम मंत्रालय में क्या ऐसे बदलाव किए जाएंगे, कैसे ये आप कम से कम माइग्रेशन हो, यानी दूसरे राज्यों में जाना पड़े, क्या कर सकते हैं आप, आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोच सकते हैं, ये चुनौती भूपेंद्र यादव के पास होगी। तो ये तमाम मंत्रालय हैं जिनमें चेहरे बदले हैं। रसायन उर्वरक मंत्रालय मनसुख मंडाविया के पास है। याद रखिए, जो दवाइयां होती हैं, जो आपने देखी बहुत सारी दवाइयों की कमी कोविड के दौरान हुई थी, उन सबको अब इन्हें स्वास्थ्य भी देखना और ये मंत्रालय भी इनके पास है। सामाजिक न्याय मंत्रालय, अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रमोशन के बाद मिल गया है। थावर चंद जो पहले थे वो अब राज्यपाल बना दिए गए हैं। आईटी मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को अब शायद ट्विटर के साथ दो हाथ करना पड़े, ये भी एक चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सरकार आमने सामने है, बड़े बदलाव, बड़ी चुनौतियां, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जरा रिपोर्ट देख लीजिए। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हाँ, वो चले गए और नए मंत्री जी आ गए। मोदी सरकार के 7वें बरस में 7 जुलाई को जिन बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, उन मंत्रालयों की चुनौती अब नए कंधों पर आई है। मनसुख मंडाविया ईश्वर की शपथ लेता हूं। कोरोना की दूसरी लहर से जूझते देश के लिए ये बदलाव कितना फर्क लाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अब मनसुख मंडाविया के कंधों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। राहुल गांधी ने अभी से ट्विटर पर पूछ लिया है कि क्या अब स्वास्थ्य मंत्री बदलने से वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी। नए स्वास्थ्य मंत्री ने आज काम संभाला, लेकिन क्या पुराना खस्ता हाल खत्म हो जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। तो सवाल यही कि मंत्री बदलेंगे हालात।
बड़े बदलावों पर नजर डाली। हर्षवर्धन गए, मनसुख भाई आए, लेकिन कोरोना की चुनौती बड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान गए, हरदीप पुरी आए, लेकिन पेट्रोल डीजल में आग जारी है। निशंक की विदाई हो गई, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन छात्रों के भविष्य का सवाल है। रविशंकर प्रसाद गए और अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला। ट्विटर पर लगाम लगाने का बवाल है। श्रम मंत्रालय की कमान भी संतोष गंगवार के हाथों से निकलकर भूपेंद्र यादव के हाथों में आ गई, लेकिन कोरोना काल में मजदूरों के हितों का सवाल जिंदा है। नरेंद्र मोदी ने चेहरे तय कर दिए हैं। 78 मंत्रियों का भारी भरकम कैबिनेट तैयार है। 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन चुनौती नंबर 1 2024 जीतना है तो कोरोना को हराना है। जिस कोरोना से निपटने की नाकामी में हर्षवर्धन निपट गए, उसी कोरोना को निपटाने की चुनौती मनसुख मंडाविया पर है। मंडाविया गुजराती हैं, मोदी अमित शाह के विश्वस्त हैं, संघ की पसंद भी हैं, लेकिन कोरोना बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। तो मनसुख भाई की परीक्षा शुरू होती है। अब कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। 45,000 से ज्यादा मामले आज भी आए। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं तीसरी लहर 1-2 महीने में दस्तक दे सकती है। मोदी सरकार का मूल्यांकन कोरोना से जीत हार पर ही होगा। चुनौती नंबर 2 महंगाई का गुणाभाग, पेट्रोल डीजल में आग। हवाई जहाज वाला विभाग देखते रहे हरदीप पुरी ने उड़ान भरी है। प्रमोशन के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार मिला है और आज ही देश के लगभग 18 राज्यों की राजधानी में पेट्रोल की कीमत 100 पार कर गई है। चुनौती नंबर 3 धर्मेंद्र बने शिक्षा के प्रधान, कैसे होंगे इम्तिहान। पीएम मोदी के नए प्लान में शिक्षा विभाग की कमान धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में है और चुनौती है कोरोना के खतरे के बीच स्कूली छात्रों का इम्तिहान कराने की। चुनौती नंबर 4 रविशंकर प्रसाद गए, अश्विनी वैष्णव को अब ट्विटर से 2-2 हाथ करना है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में काम करने वाली हर कंपनी को, सभी को भारत के नियम मानने चाहिए। अगर वो नहीं मानते, क्योंकि आपकी तरफ से नोटिस गया है, वो मंत्रालय पूरा इसका स्टडी करूंगा और डेफिनेटली इस पे जो नियम है उसके हिसाब से। चुनौती नंबर 5 देश में यूएपीए से लेकर कई नए कानून पर विवाद है। कानून मंत्रालय का काम अब रविशंकर प्रसाद की जगह किरेन रिजिजू को देखना है। बड़ा बदलाव है, सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं किरेन रिजिजू। Before taking full charge of the ministry, I can't just comment on anything which I am not briefed. I don't know about the thing in details. Sir, I can share the visions of the ministry once I understand the subject thoroughly. वैसे तो हर मंत्रालय अब 2024 के रिपोर्ट कार्ड की तैयारी में जुट जाएगा, लेकिन बीते दिन किए गए बदलावों से परफॉर्मेंस का ग्राफ कितना ऊपर चढ़ेगा, सवाल ये है। और ये भी कि बड़े बड़ों का इस्तीफा आखिर क्या कहता है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ